एनएचआई के जो हमारे स्टेट के हेड हैं, मैं उनको रेगुलर जो है वो यहाँ की वीडियोस भेज रहा हूँ। तो उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे ये टेंडर भी भेजे कि अभी 5 करोड़ का टेंडर पहले उन्होंने लगाया, उसके बाद 5 करोड़ का और टेंडर लगाया, लेकिन जो भी काम उस 5 करोड़ के टेंडर में हुआ बड़ा पुअर हुआ। जो टाइल बिछाई गई उसके नीचे जो है बेड नहीं बना, खाली रेता डाल दिया गया, उससे जगह जगह से वो टाइल जो है दोबारा बैठ गई है। और बरसात के समय मजबूरी से काम नहीं होता था, लेकिन बरसात बंद हो करीब 15-20 दिन अभी बीच में सूखा रहा है, बिल्कुल धूप थे। और दिल्ली में इनके मिस्टर पूनिया से जो हमारे आनंद जी हैं, स्टेट के हेड हैं, तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर से मैं बात करता था, तो इन्होंने कहा सर हम बहुत जल्दी जो है, केवल हमें 10 दिन का समय दीजिए, 10 दिन के समय में नेशनल हाईवे को हम बद्दी से नालागढ़ तक टिच करके देंगे। लेकिन इन 15-20 दिनों में केवल कीडी की चाल हरायपुर किशनपुरा एरिया में लगभग 500 मीटर का पैच वर्क हुआ है। और जैसे जानबूझ के मैं समझता हूं कि हम लोगों को परेशान करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटीज काम कर रही है। मेरा आरोप है भाजपा के ऊपर, मेरा आरोप है केंद्र सरकार के ऊपर, मेरा आरोप है यहाँ के जो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज के यहाँ अधिकारी हैं उनके ऊपर, कि वो जानबूझ के पिंजौर बद्दी नालागढ़ रोड को जो है वो इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है। और लोगों ने जो है हर रोज जो है वो वीडियोस डाली, सब कुछ किया, लेकिन इनके ऊपर असर नहीं हुआ। और टेंडर दोबारा हुआ, उसमें शायद 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं। और जो टेंडर भी किए हैं उनका कोई भी वर्क जो है प्रॉपर नहीं हो रहा है। और जो टेंडर पिछला था मेंटेनेंस वर्क उसका था, जो रोड बनाई थी उसने जहां चालू हुई थी उसमें भी खड्डे पड़ गए हैं। और कहीं 300 मीटर रोड बना दी, कहीं 200 मीटर बना दी, कहीं कलवर्ट नहीं बनाया, कहीं पोल चेंज नहीं किए। वो काम उनका ही था। वो आरोप लगाते हैं स्टेट के ऊपर, स्टेट का काम नहीं था, बिजली के पोल चेंज करना उनका ही काम था। और अब हमने निर्णय लिया है, हमारे एमएलए नालागढ़ यहाँ नहीं है, वो 10 तारीख को आएंगे, आउट ऑफ इंडिया है, तो उसके बाद एक प्रदर्शन हम शिमला में करेंगे। उससे पहले परसों अगर मौसम साफ हुआ तो परसों हम नेशनल हाईवे अथॉरिटीज के अधिकारियों के पुतले जो है बद्दी का जो मेन हमारा लाइट चौक है उसके ऊपर फूकेंगे। मैं सभी हमारे जो नालागढ़ बद्दी के हमारे साथी है, चाहे वो किसी पार्टी से संबंध रखते हैं, ये एक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये एरिया का कार्यक्रम है। मैं उन सभी को आह्वान करता हूं कि इस कार्यक्रम में शामिल हों, ताकि हमारी आवाज जो दिल्ली तक जाए और हमें इस नर्क से जो है वो निजात मिले। क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ने सोच लिया कि बद्दी के लोगों को तंग करना है। हमारे यहाँ लगभग 10,000 ट्रकर जो है वो रोज आते जाते हैं, लगभग 5,000 छोटी कार जो है वो रोज आती जाती है, और करीब 2,000 बसें जो हैं बद्दी से क्रॉस करती हैं। और लाखों लोगों का आना जाना यहाँ से है, सभी लोग परेशान हो रहे हैं। और मैं देखता हूँ फेसबुक पे लोग लिखते हैं कि सर बद्दी नालागढ़ रोड आप कराइए, मैं कोई भी चीज डालता हूँ और उसमें से लगभग 50% कमेंट्स जो है वो बद्दी नालागढ़ रोड के लिए आते हैं। जायज है, उनको तकलीफ है, उनकी रीढ़ की हड्डियां खराब हो गई हैं, लोगों की गाड़ियां टूट गई हैं, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटीज के अधिकारियों के ऊपर कोई असर नहीं है। मेरी मिस्टर आनंद दैया जी हैं जो कर्नल हैं, वर्किंग कर्नल हैं, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है हिमाचल में, मेरी उनसे 5-7 बार बात हुई। और पिछले हफ्ते मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा सर मैं कल ही आके इसको विजिट करूंगा, तो उन्होंने अभी तक यहाँ पे विजिट नहीं किया है। और जो मिस्टर पूनिया है, मैं समझता हूँ सभी लोग जो हैं यहाँ पैसा कमा रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। मेरा आरोप इन लोगों के ऊपर है, अगर इसकी हालत आने वाले समय में बहुत जल्द इन्होंने ठीक नहीं की, अभी तो इनका पुतला फूक रहे हैं, उसके बाद इनके दफ्तर के ऊपर हम लोग जो हैं वहां धरना देंगे और अनशन, मैं और एमएलए नालागढ़ दोनों एमएलए जो वहां अपने कुछ लोगों के साथ जो है वहां पे धरना भी देंगे और अमन अनशन जो है इनके कार्यालय के आगे हम करेंगे। ये दिवाली के बाद का कार्यक्रम होगा और दिवाली तक के पहले परसों पुतला फूकने का कार्यक्रम जो है हम नेशनल हाईवे के अधिकारियों को हम कर रहे हैं। मैं आह्वान करता हूं सभी लोगों से कि वो इसमें शामिल हों, ताकि हमारी आवाज जो है वो दिल्ली तक पहुंचे और इस रोड का काम जो है उसमें तेजी आए। मेरा सुरेश कश्यप जी से पिछले जब मैं पीसी की थी, उन्होंने बोला, मैंने आवाज वहां उठाई, पहले उन्होंने आवाज की बात करी थी और मैं उनको बुलवाना चाहता था कि वो कुछ बोले, लेकिन केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना बयान देके कि मैंने इस नेशनल हाईवे की आवाज जो है वो पार्लियामेंट में उठाई, केवल उससे काम नहीं चलता है। मैं अपने एरिया में काम करवाता हूँ, मैं हर रोज हमारे जेई से लेके एसडीओ एक्शन
हमारे जो NHAI हमारे सॉरी स्टेट जो रोड्स के हमारे HODs हैं उनसे मैं बात करता हूँ, तब हमारे काम होते हैं। अभी 3 दिन पहले मैं शिमला गया, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया, उन्होंने 3.25 करोड़ रुपए की राशि तुरंत जारी की, जिसके टेंडर उन्होंने कहा कि 3 दिन के वक्फे के अंदर वो लगाएं। वो हमारे पहाड़ी एरिया के लिए लगे हैं और 10 JCB मशीन इन 15 दिनों के अंदर हमारी 20 पंचायतें हैं, जिसमें से 50% काम हमने रोड्स को हमने ये ऊपर एरिया के जो है खोल दिया है। हमारा जो साई रोड है इसके लिए हमने 70 लाख के टेंडर जो है करे हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर ने काम कर दिया, दूसरे का भी कल कोई मशीन खराब हुई, बीच में लेबर का प्रबंध करना था, उसमें 2-4 दिन डिले हुआ। तो अगर कल से ही ये मतलब सूखा पड़ जाता है तो 1 सप्ताह के अंदर हम साई रोड को टिच कर देंगे। उसके बाद बड़ा टेंडर हमारा 7 करोड़ का इसका एस्टीमेट हमने बनाया है कि पूरे रोड को तोड़ के हम बनाएंगे, नाले पीछे करेंगे और 3.5 करोड़ पे बिजली विभाग के माध्यम से लंबे पोल लगा के साई रोड को रोड वाइंडिंग जो है दीपावली के बाद इसका टेंडर जो है अप्रूवल आने के बाद इसका बड़ा टेंडर हम लगाएंगे। और फिलहाल इसको हम जो है वो जितना जैसा रोड है उसको पूरी टायरिंग करके उसके ऊपर BM डाल के गटका डाल के उसको हम दुरुस्त जो करेंगे। और इसका मुझे लगता है कि 2-2.5 महीने के अंदर हम इसको जो है कंप्लीट करेंगे। पैच वर्क हमारा हफ्ते के अंदर हो जाएगा। लेकिन नेशनल हाईवे तो बड़ा काम है, बड़ी अथॉरिटीज हैं, उनको इस तरीके से काम करना चाहिए। इसके लिए हमें जो भी लड़ाई लड़नी पड़े हम लड़ेंगे, चाहे हमें दिल्ली जाके प्रदर्शन करना पड़े। पहले हम स्टेप बाय चलेंगे, पहले यहाँ पुतला फूकेंगे, फिर शिमला जाएंगे, उसके बाद दिल्ली का जो है कार्यक्रम करेंगे। और अब हमारा एक ही एजेंडा रहेगा कि नेशनल हाईवे को हमने कैसे ठीक करवाना है, इनके ऊपर कैसे हमने दबाव बनाना। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार है, नालागढ़ और दून में कांग्रेस के MLA हैं। हमारी वजह से भाई हमारे बीजेपी के लोग भी, आपके मेरी हाथ बांध के विनती है कि बीजेपी के लोग भी यहाँ बहुत सारे रहते हैं, उनको भी आप देखें। और जब कोई सरकार बन जाती है तो वो कांग्रेस बीजेपी की नहीं होती, वो आम आवाम की सरकार होती है। उनको जनहित कार्य करने चाहिए। मेरे पास हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि वो फलाना गांव जो है बीजेपी का, वहां हमारे रास्ता साफ नहीं करना। जनरल काम जो है हम सबके करते हैं और कर रहे हैं। बिल्कुल DPRC गलत बनी है। अब आप ये जो अनाज मंडी वाला जो है, यहाँ पे छोटी सी पुल की जरूरत थी, वहां पे 2 बड़े पुल, मुझे लगता है 4-5 करोड़ रुपए के पुल उन्होंने लगा दिए। 1 स्पैन की जरूरत थी, 2 स्पैन लगा दिए। बहुत ज्यादा पैसा जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इसमें जाया किया है। जहां स्लैब कलवर्ट बनना था वहां स्लैब कलवर्ट नहीं बना है, पानी का अरेंजमेंट नहीं था। अब दोबारा जो प्रपोजल भेजी है, अगर वो कामयाब वहां से सैंक्शन आ जाती है फिर काम ठीक हो जाएगा। अदरवाइज ये नेशनल हाईवे बनने के बाद भी जो है हम लोगों के लिए सदा के सदा लिए दुख का कारण बनेगा। बिल्कुल चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कुछ भी कर देते हैं और उसी के चलते इन्होंने काम भी लगाया। आपने देखा कि हरियाणा का पोर्शन में काफी काम अभी बाकी है, वहां तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के MLA कालका से है, वहां भी ये हालत है। आप यहाँ से जैसे ही हिमाचल का बॉर्डर क्रॉस करेंगे अप टू मडाड़ा 5 किलोमीटर रोड की बहुत दशा खराब है, हमसे भी बदतर स्थिति उसकी है। लेकिन मेरा निवेदन भी रहेगा MLA कालका से भी कि इसका बात को उठाएं। हमारे मुख्यमंत्री हैं माननीय हरियाणा के सैनी साहब, मेरा उनसे भी निवेदन रहेगा कि क्योंकि हमारा सांझे रोड्स हैं जिनको वो ऊपर तक लेके जाएं, उनकी सरकार है। हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट है पिछले दिनों यहाँ आए, उन्होंने तो अभी तक नहीं कोई बात की। और हमारे जो मौजूदा संसद है शिमला संसदीय के, मेरा उनसे भी निवेदन रहेगा कि इस मामले को वह भारत सरकार से उठाएं, गडकरी साहब से मिलें। और यहाँ से भी लोगों ने उनको वोट दिए और हमारे लोगों का भी उनके ऊपर राइट है, हमारा भी राइट है कि वो हमारे MP हैं, इस बात को उठाएं और दिल्ली जाके बैठ के जो है बात करें और चिट्ठियां लिखें ताकि हमारा ये काम जो है वो पूर्ण हो सके। 12 बजे हम लोग रखेंगे, 12 और 1 के बीच में। तो मेरा सबसे आह्वान है एरिया के लोगों से, जो भी यहाँ से गुजरते हैं, चाहे हमारे इंडस्ट्री के भी दोस्त हैं। अभी पिछले दिनों चंडीगढ़ में मैंने इंडस्ट्री की मीटिंग ली है, तो उनका भी ये दुखड़ा था कि बद्दी नेशनल हाईवे के लिए कुछ करिए। तो हमारे पास जितनी ताकत है स्टेट गवर्नमेंट के पास उतना हम कर रहे हैं, लेकिन ये काम भारत सरकार का है। मैं देखता हूँ कि भाजपा के लोग कमेंट करते हैं कि तो भारत सरकार का आप कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। मैं उनको कहना चाहूंगा कि मैं यहाँ का विधायक हूँ, हमारे हिमाचल में चाहे वो नेशनल हाईवे का काम हो रहा है तो उसकी जांच करना और उसके काम के लिए कहना वो मेरा दायित्व है। हम कहेंगे और हम जहाँ खिंचाई करनी वो भी हम करेंगे। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।